हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम देखेंगे 12th कॉमर्स सब्जेक्ट एसपी का पेपर पैटर्न। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एसपी का पेपर पैटर्न इन डिटेल। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखते होंगे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए, मतलब आपकी जो भी इंटरनल एग्जाम होगी जो कॉलेज कंडक्ट करेगा वो होगी 20 मार्क की, और आपकी जो रिटर्न एग्जाम इट मीन्स रिटर्न टेस्ट होगी वो होती है 80 मार्क्स की। इट मीन्स 80 + 20 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। पर याद रखिए आपको सिर्फ 80 मार्क का रिटर्न टेस्ट बोर्ड में लिखना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए ये होता है टर्मिनल एग्जामिनेशन, मतलब ऐसे एग्जाम जो आपका कॉलेज कंडक्ट करेगा। वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बढ़ते हैं डायरेक्ट हमारे टॉपिक की तरफ। ओके, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिखता होगा प्रिलिमिनरी एंड एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। टोटल मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स। ओके, और आपको टाइम दिया जाएगा फॉर 3 आवर्स। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आने वाला है आपको। देखिए इस साल क्वेश्चन चेंज हुआ है। पहले सालों से क्या होता था कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते थे, ऑब्जेक्टिव में मैच द कॉलम, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू एंड फॉल्स। पर इस साल थोड़ा वेरिएशन है, कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट ने। देखते हैं 1 बाय 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको A to J ऑप्शन दिए हैं। इसमें से कोई भी आएंगे 4। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो अभी ये पता नहीं है कि कौन से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखते हैं हम 1 बाय 1। देखिए पहला, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ओके, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे लाइक केबीसी। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और वो सेंटेंस आपको फिर से लिखनी है। ओके, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हर एक सेंटेंस के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। ओके, फिर है मैच द पेयर। आपको तो पता ही है, मतलब जो ए और बी में है कॉमन उसको आपको मैच करना है। नंबर सी देखते हैं, गिव 1 वर्ड और फ्रेज और टर्म। मतलब जैसे आपको एक डेफिनेशन दी होगी, आपको बताना है कि ये क्या है रिप्रेजेंट। जैसे सपोज रिस्क कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो रिस्क कैपिटल कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आंसर आएगा, इसी को हम कहेंगे 1 वर्ड। फिर बात करते हैं सी, ट्रू और फॉल्स। जस्ट आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो हर एक के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। फिर कंप्लीट द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दी होगी, उसका आधा भाग आपको क्वेश्चन में दिया होगा और आधा भाग एज अ ऑप्शन दिया होगा। तो उसमें से आपको एक करेक्ट सिलेक्ट करके आपको लिखना है। तो एक एक सॉल्व करोगे तो आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मिल जाएंगे 5 मार्क्स। फिर है जी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको फिर से सिलेक्ट करके लिखना है वो फुल सेंटेंस, फिर आपको मिलेंगे 1-1 मार्क्स। फिर है आंसर इन 1 सेंटेंस। ओके, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज ओन कैपिटल। तो आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना है। अगर आपने आंसर दे दिया तो आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। ओके, तो टोटल हो जाएंगे 1 × 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 5 मार्क। फिर आई की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो भी आपको एक सेंटेंस दी होगी उसमें का जो भी आंसर होगा आपको अंडरलाइन करना है और वो सेंटेंस आपको फिर से लिखनी है। 5 क्वेश्चन आएंगे और हर को मिलेगा 1-1 मार्क्स। फिर है नंबर जे, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको कुछ ना कुछ 5-6 नाम दिए होंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो आपको वो क्रम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखने हैं। अगर आपने वो लिख दिए तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ओके, तो A to के लिए जे तलक ये आपके हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिलेंगे, तो आप स्टडी वहां से कर सकते हो। तो याद रखिए कोई भी आएंगे 4। ओके, A to J में से कोई भी आएंगे 4। तो मोस्टली आएंगे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स। याद रखिए ये 3 कभी जल्दी हिलेंगे नहीं, बाकी वेरिएशन हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट। ये आएंगे 2 मार्क्स के लिए। लाइक सपोज तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर। तो लाइक आपने लिखा शेयर इट इज एन असेट्स ऑफ द कंपनी, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। तो आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा आपको 2 मार्क के लिए। सो आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व एनी 4। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। ओके, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, हर एक आएगा 2 मार्क के लिए, तो टोटल हो जाएंगे 8 मार्क्स। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। देखिए ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आया इस साल से। जैसे आपको कुछ सिचुएशन दी जाएगी लाइक केस स्टडी टाइप, आपको वो स्टडी करनी है और आपको अपना ओपिनियन देना है। जैसे इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। ओके, तो आपको अपना ओपिनियन देना है। तो याद रखिए ये भी करना है एनी टू, ये भी क्या करना है एनी टू। पर यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 10 नहीं आने वाला है। ओके, तो अगर आपको 6 मार्क होंगे तो ये आएगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, इट मीन्स 3 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आप करेक्ट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ भी एक मिस्टेक हो गई है, याद रखिए यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4। ओके, बिकॉज हर एक डिस्टिंग्विश को मिलेंगे आपको 4 मार्क, तो आपको कितने लिखने हैं 3। तो 4 इंटू 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप मेरा ये वीडियो देख के आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो डिस्टिंग्विश में आपको लिखने हैं, अगर ये 4 मार्क के लिए आता है तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आंसर इन ब्रीफ। मतलब आपको इसमें फीचर्स पूछे जाएंगे, इसमें कुछ टाइप्स पूछे जाएंगे, इसमें लाइक आपको शॉर्ट नोट्स, बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होते हैं, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इस पे आपको सवाल आ सकते हैं, तो आपको वो लिखना है। तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, वी हैव टू सॉल्व एनी 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 मार्क्स के लिए आएंगे। ओके, मतलब एक आएगा 4 मार्क के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई इट मीन्स क्या होता है, जैसे डू यू एग्री टाइप। तो जैसे अगर आपको प्रॉपर लगा तो आप जस्टिफाई कीजिए, मतलब उसके बारे में और डिटेल बताइए। ओके, ये भी आएगा आपको एक 4 मार्क के लिए, तो 4 इंटू 2 हो जाएंगे 8 मार्क्स। फिर नंबर 7 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग। याद रखिए लेटर राइटिंग में आपके 3 से 4 चैप्टर लेटर राइटिंग में ही जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ लेटर करने हैं, जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गया, रिग्रेट लेटर हो गया, डिविडेंड रिसिप्ट हो गया, डिविडेंड वारंट हो गया। तो ये सब लेटर्स आपको करके रखने, घूम फिर के यही लेटर हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो एक लेटर आएगा 5 मार्क के लिए, तो 5 इंटू 2 आपको सॉल्व करने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 10 मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। ओके, तो लॉन्ग आंसर के लिए याद रखिए स्टार्टिंग के जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर है, जैसे वो व्हाट इज शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इक्विटी के फीचर्स या फिर प्रेफरेंस के फीचर्स, यही सब घूम घूम के क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। ओके, और ये एक ही आने वाला है, तो टोटल कितने मार्क के लिए 8। ओके, तो ऐसे बनता है आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते आगे की तरफ। अब देखते हैं यूनिट वाइज वेटेज। ओके, मतलब कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एज पर योर एग्जामिनेशन। तो देखते हैं, फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों इंक्लूडेड है। ये आएंगे आपको मार्क्स 17 मार्क्स के लिए आएंगे, आपको पूछे जाएंगे, मतलब जाएंगे, और मार्क्स विथ ऑप्शन है 25 मार्क्स। तो देखिए 17 मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज होता है, ये चैप्टर आपको कवर करने ही पड़ेंगे। फिर आते हैं कैपिटल रेजिंग में, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये है 24 मार्क्स। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 17 अगर 34 के ऊपर ये मार्क्स जा रहे हैं, तो चैप्टर फर्स्ट टू लेके चैप्टर 5 तक आपको कितना प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ने हैं, ये आप याद रखिए। ओके, तो सेकेंड चैप्टर में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये आपको प्रॉपर डिटेल करनी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस। याद रखिए करस्पॉन्डेंस का मीन्स होता है कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ लेटर राइटिंग। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी से कांटेक्ट करेगी लेटर के थ्रू एज अ प्रूफ। तो चैप्टर 6, 7, 8 है और टोटल आएंगे ये 13 मार्क के लिए आएंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ना है। फिर है चैप्टर 4, डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है, जैसे हम फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डीमटेरियलाइजेशन भी हम उसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 है, वो आएगा 7 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। याद रखिए डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को, और इंटरेस्ट किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को। तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, उसके कुछ प्रोविजंस हैं। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ये भी डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल वो आता है, तो इस साल भी आएगा। तो चैप्टर नंबर 10 है और मार्क्स कितने कवर हो रहे हैं वहां पे 9 मार्क्स। ओके, फिर नंबर 6 है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज,
ओके, ये आपको सब स्टडी करने पड़ेंगी। चैप्टर नंबर 11 एंड 12 है, मार्क्स आएंगे 10 मार्क्स। तो ये सब चैप्टर अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 80 मार्क्स। तो एज पर माई ओपिनियन आई रिकमेंड यू, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है जहाँ ज़्यादा वेटेज है, लाइक फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टू लेके 5 से, उसके बाद आपको फाइनेंशियल मार्केट, फिर आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एक तो डिस्टिंग्विश तो आता ही है। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ओके, तो ये था आपका यूनिट वाइज वेटेज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर फिर भी आपको एसपी के पेपर पैटर्न में कुछ डाउट्स होंगे या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो हमसे क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।